सबको सलाम। प्रेज द लॉर्ड। जितने लाइव देख रहे हैं आपको भी मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद आज सुबह आपको बरकत दे। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। जितने आप खुदावंद के घर में आते हैं आज के इस दिन, बहुत से ऐसे लोग हैं जो संडे वाले दिन को ये कहकर गुजारते हैं कि एक ही दिन तो आराम का है, और क्या है कि वो अपने घरों में ही सोकर इस दिन को गुजार देते हैं। लेकिन लिखा है, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चले। हमें खुशी के साथ यहोवा पाक खुदा के घर में आना है, क्योंकि बरकतें, सेहत, तंदुरुस्ती सब एक ही की तरफ से मिलती है, और उसका क्या नाम है? यीशु। तो क्यों ना हम उसकी शुक्रगुजारी करें, क्यों ना हम उसके नाम को जलाल दें। हालेलुया, हालेलुया। और हर हाल में, हर बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। प्रेज द लॉर्ड। जो भी आपके साथ बैठे आए उनसे कहे गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। बड़ी खूबसूरत वर्शिप, यकीनन लिखा है वैसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी परस्तश करें। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे मेरे अजीजों। अक्सर औक़ात हम सोचते हैं कि हम अपनी परफॉर्मेंस से, अपने कामों से खुदा को खुश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुदावंद को खुश करना चाहते हैं तो मेरे अजीजों आइए अपना दिल खुदावंद के साथ लगा लीजिए, क्योंकि कलाम बताता है कि खुदा दिल पर निगाह करता है। ये दुनिया के लोग मे बी दे लुक एट योर आउटर लुक, वो आपकी जहरी जो है लुक को देखें और दे गेट इम्प्रेस, वो उससे इम्प्रेस हो, मुतासर हो आपको देख करके कि वाह आपने कपड़े बड़े अच्छे पहने हैं, या कहें ये शख्स तो बोलता बड़ा अच्छा है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा जो है इन सब बातों से बढ़कर हमारे दिल पर निगाह करता है। हालेलुया। आए खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे। इससे पहले कि हम खुदावंद की कलाम को पढ़ें, आज का मेरा टॉपिक है गॉड लुक्स इनटू द हार्ट। खुदा आपके दिल पर निगाह करता है। आए जरा जो साथ बैठा उसे कहें खुदावंद आपके दिल पर निगाह करता है। अक्सर हम कहते हैं कि अंदर दी गल, अंदर दा हाल जो है वो हम नहीं जान सकते। हम किसी शख्स की चकनी चूपड़ी यानी शुगर कोटेड, अगर मैं उर्दू में सही प्रोनाउंस ना कर सकूं तो मेरे अजीजों, इन अदर वर्ड्स, मीठी मीठी बातें जो किसी के मुंह से निकलती हैं मेरे अजीजों, हम उन मीठी बातों से इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो शख्स बातों से तो मीठी बातें कर रहा है, लेकिन क्या उसके अंदर क्या है, उसके दिल के अंदर क्या है, या अंदर से वो कोई तेज छुरी या किसी तेज तलवार की माने तो नहीं, जो दूसरों को काटने का मंसूबा रखता है, जो दूसरों को गिरा देने का मंसूबा रखता है। लेकिन आज सुबह चर्च, जब कल मैं दुआ कर रही थी कि खुदावंद क्या कलाम है जो तू मुझसे और अपने लोगों से चाहता है, तो खुदा ने मुझसे कहा कि मैं दिल पर निगाह करता हूँ। आज हमें ज़रूरत है अपने दिलों को दुरुस्त करने की, अपने दिलों के अंदर से नफरत को निकालने की, अपने अंदर से कदूरतों को निकालने की, अपने अंदर से बदी को निकालने की। हमारे दिल में जो दगा के प्लान चल रहे होते हैं, धोखे के मंसूबे चल रहे होते हैं, आइए मेरे अजीजों अपने दिल को पाक और साफ करें। क्योंकि मेरे अजीजों, आपको शायद लगता हो कि मेरे अंदर की बात कौन जानता है, आपको बनाने वाला, ना सिर्फ आपको बनाने वाला, इस दुनिया को क्रिएट करने वाला आपके दिल पर निगाह करता है और आपकी दिल की एक एक बात को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे पहला शमूएल और उसका 16वां बाब, और यहां पर हम इसकी 7वीं आयत को पढ़ेंगे। और अगर आप 16वें चैप्टर को पढ़ें तो यहां पर हम देखते हैं कि शमूएल जो है वो यसी
के घराने में जाता है। और अगर आप फर्दर वर्सेस को पढ़ें 10वीं 11वीं और 12वीं आयत, तो वहां पर हमें दाऊद को मस्सा किया जाना मिलता है, अनॉइंटिंग ऑफ डेविड। लेकिन उससे पहले आइए हम 16वें बाब की 7वीं आयत आए, सारी 7वीं आयत को हम पढ़ लेते हैं। लिखा है, पर खुदावन ने शमूएल से कहा कि तू उसके चेहरा और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है, क्योंकि खुदावन इंसान की मानद नजर नहीं करता। और जिस बात पर आज मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहती हूं, जो आज का मेरा टॉपिक है, गॉड लुक्स इनटू द हार्ट। यहां पर लिखा है, इसलिए कि इंसान जाहिरी सूरत को देखता है, पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मेरा दिल चाह रहा है कि हम नेक्स्ट वर्सेस को भी जो है 10वीं आयत को भी हम पढ़ें। यहां पर लिखा है, और यस्सी ने अपने 7 बेटों को शमूएल के सामने निकाला, और शमूएल ने यस्सी से कहा कि खुदावन ने इनको नहीं चुना है। फिर शमूएल ने यस्सी से पूछा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? उसने कहा, सबसे छोटा भी रह गया है, वो भेड़ बकरियां चुराता है। शमूएल ने यस्सी से कहा, उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आ जाए हम नहीं बैठेंगे। सो वो उसे बुलवा कर अंदर लाया। वो सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था, और खुदावन ने फरमाया, उठ और उससे मस्सा कर, क्योंकि वो यही है। और फिर हम आगे 13वीं आयत में देखते हैं कि शमूएल उठा, उसने तेल का सींग लिया और उससे उसके भाइयों के दरमियान मस्सा किया, और खुदावंद की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाजिल हुई। फिर शमूएल उठकर रामा को चला गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आए बुलंद आवाज से कहिए, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे चीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद शमूएल को भेजता है और कहता है कि यस्सी के बेटों को देख। और यहाँ पर हमें यस्सी मिलता है, वो क्या है, अपने बेटों को प्रेजेंट करता है शमूएल के सामने। और जो भेड़ बकरियां चुराने का काम करते हैं, क्या उनसे बड़ी अच्छी खुशबू आती है? हम अक्सर क्या है, वो घर भी आता होगा तो हो सकता है यस्सी उसको कहता हो कि जा पहले नहा धो कर आ, अपने आप को साफ करके आ। हो सकता है कि वो अपनी फैमिली में सबसे कमतर जाना जा रहा है, इसलिए तो यस्सी ने उसे प्रेजेंट नहीं किया। मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहती हूं, अगर ये दुनिया आपको कमतर समझ रही है, अगर आपकी फैमिली में भी अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी बच्चे को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, किसी को कुछ हम कहते हैं ये मेरा बच्चा बड़ा अच्छा पढ़ता है, और अगर कोई दूसरा बच्चा उसके कम मार्क्स आते हैं हम उससे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। मेरे अजीजों, किसी को किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। खुदावंद हमारे फैंसी वर्ड्स को नहीं देखता, खुदावंद हमारी अक्ल और हिकमत को नहीं देखता, बल्कि अगर हम दाऊद के बारे में देखें तो सबसे खूबसूरत बात जो खुदा ने दाऊद के बारे में कही, खुदा ने कहा, दाऊद मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, यानी अकॉर्डिंग टू द हार्ट ऑफ द लॉर्ड। आज कितने हैं जिनके दिल खुदा के दिल के मुताबिक है? आज मैं देखती हूं अफसोस के साथ हमने लेवल्स रख लिए हैं, हम लफ्जों के साथ तोलना शुरू कर देते हैं। हम कहना शुरू कर देते हैं फला जो वो खुदा का खादम है वो कलाम बड़ा जबरदस्त सुनाता है। क्यों मेरे अजीजों? वो शुरू करता है, शुरू में भी जो क्या है, दैट्स
It's his style. وہ اس خادم کا سٹائل ہے کہ وہ اپنے کلام کے ابتدا میں بڑی جو ہے وہ 5-10 منٹ جو ہے وہ باتیں کرتا ہے. اس کے برعکس اگر ہم دیہاتوں میں جائیں وہاں پر ہمیں کیا ہے بڑے سادہ خادم ملتے ہیں, سادگی کے ساتھ بڑی خوبصورتی سے کلام کو بیان کرتے ہیں. کبھی بھی میرے عزیزو اپنی پرفارمنس کے باعث یہ نہ سوچیں کہ میں پرفارمنس بڑی اچھی ہے, میں سنڈے نو چرچ جانا, میں تے ہمیشہ دی زندگی چ جانا ہے تے پورے ہفتے پتہ ہی نہیں کہ کیا رویہ ہے. میرے عزیزو بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ چرچ میں آ کر ہی بس ہالےلویا کا نعرہ لگا لینا اور غیر زبانوں میں دعا کر لینا کافی ہے, اور باقی ہفتہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارا دل کہاں پر لگا ہوا ہے. دل کے بارے میں اگر آپ بائبل میں پڑھیں تو بے شمار ورسز, امثال کی کتاب کو آپ گھر جا کر پڑھنا شروع کریں تو دل کے بارے میں, دل لا علاج ہے, ہیلے باز ہے. دنیا کے ساتھ دل مت لگائیے, اپنا دل یسوع کے ساتھ لگا لیجئے, اپنے دل کو اس کے مطابق کر لیجئے تاکہ وہ آپ کے بارے میں بھی کہے کہ یہ میرا بیٹا, یہ میری بیٹی میرے دل کے موافق, میرے دل کے مطابق مجھے مل گیا ہے. نہ صرف خادمین بلکہ آج ہم دیکھتے ہیں جتنے ورشپرز بھی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو سوچتے ہیں میرے سر بڑے پکے نے, میں تو بہت ایسے ہوں. سر پکے ہوں یا کچے ہوں میرے عزیزو, اگر آپ اچھی خوبصورت ورشپ کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن میرے عزیزو سروں سے بڑھ کر کیا آپ کا دل خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ سب سے معنی یہ بات ہے. Stop judging yourself by your performance. اپنی پرفارمنس کے ساتھ اندازہ نہ لگا لیں کہ میں تو بڑے روزے رکھے نے, میں تو بڑیاں دعاواں کیتیاں نے, میں نے نالتی انجی ہوگا. میرے عزیزو کلام کے اندر آئیے ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو فریسیوں کا پتہ ہے. بائبل کے اندر ہمیں فریسی ملتے ہیں, اور کیا ہیں اگر ہم فریسیوں کے بارے میں دیکھیں تو کیا ہے, they have right behavior. وہ سمجھتے تھے کہ ان کا behavior جو ہے وہ بڑا اچھا ہے. behavior تو اچھا تھا, مذہبی تو تھے, but they do not have a right heart. ان کا دل صحیح نہیں تھا. وہ کیا تھا کہ وہ ٹھیک وقت کے مطابق دعا کرتے تھے. جو فریسی تھے وہ ایک بھی دعا کو مس نہیں کرتے تھے. پھر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں جتنی بھی ان کی مذہبی رسومات تھیں, فریسی جو تھے ان کو وقت پر سر انجام دیتے تھے, اور ان کو اپنی پرفارمنس سے لگتا تھا کہ ساڑھے نالوں ود کے کوئی مذہبی نہیں ہے, ہم سے تو کوئی اچھا نہیں ہے. لیکن کتنوں کو پتا ہے کہ یسوع نے ان کے بارے میں کہا یہ جو سیلف رائچس ہیں, وہ اپنے آپ کو سیلف رائچس سمجھتے تھے, ان کے مذہبی ایکٹس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے تھے. اور کیا تھے, یہی وجہ سے خدا نے ان کو کیا کہا, یسوع نے ان کو کہا چاہے ان کی پرفارمنس تو بڑی اچھی ہے, سارے ٹک لگے ہوئے ہیں, لیکن دل ٹھیک نہیں ہے. یسوع نے ان کے بارے میں کہا یہ اوپر سے تو اے خدا کرتے ہیں, لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے. نہ صرف یہ کہا بلکہ یسوع نے کہا یہ سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہے. ذرا چیک کیجئے آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میرے نالوں ود کہتے کوئی دعا ہی نہیں کر سکتا, میرے نالوں ود کہتے کوئی اچھی ورشپ ہی نہیں کر سکتا, میں ایک بھی دن چرچ مس نہیں کرتا ہوں, میں تو غیر زبانوں میں دعا کرتا ہوں, لیکن دل کے اندر اگر بدی ہے میرے عزیزوں تو آج وہ آپ کو بھی کہتا ہے کہ یہ سفیدی پھری ہوئی قبریں ہیں. لیکن میرے عزیزوں میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ فقیوں کی طرح فریسیوں کی طرح صرف یہی ڈھونڈتے رہے فلاں نے کی کہہ دیتا ہے, فلاں کی کر رہا ہے. اکثر اوقات میرے عزیزوں جس کی گھر میں کوئی نہیں نہ سنتا, فیس بک بڑا ایزی پلیٹ فارم مل گیا,
وہ ادھر ہی شروع ہو جاتے ہیں. چلو وہ تو شروع ہیں, کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کنسرن بھی نہیں ہے, وہ بھی اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی نیچے ادھر ہی لکھ رہے ہوتے ہیں. میرے عزیزو, آئیے اپنے آپ کو اپنے دل میں سے بدی کو نکالیے. ڈو ناٹ جج اینی ون, کسی کو جج نہ کریں. میرے عزیزو, یہ نہ سوچیں میری تو پرفارمنس بہت گڈ ہے, میں نے جنہیں روزے رکھے نے کسی نے بھی نہیں رکھے. روزہ رکھنا بہت ہی اچھی بات ہے, دعا کرنا بہت ہی اچھی بات ہے, چرچ آنا بہت ہی اچھی بات ہے, لیکن جب ان سب چیزوں کے ساتھ دل, جو دل ہے نا میرے عزیزو, جب وہ صحیح ہوگا, جب دل میں بدی نہیں ہوگی, جب دل میں دغا نہیں ہوگا, جب دل میں نفرت نہیں ہوگی, جب دل خدا کے ساتھ لگا ہوگا, تو پھر ہی آپ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. میرے عزیزو, اس نے کہا اپنے پورے دل, جان اور عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. آج کیا ہے, دل ہم نے کہیں اور لگایا ہوتا ہے. کئی لوگ تو جدھر دل لگایا ہوتا ہے وہاں پر بھی نہیں وفادار ہوتے, وہاں سے بھی آگے 3-4 اور جگہ دل لگایا ہوتا ہے. میرے عزیزو, آئیے اپنا دل خداوند کے ساتھ لگائیے. خدا کا کلام دو دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ سنڈے کو آئیں آپ کو شوگر کوٹڈ میسج ملے. میرے عزیزو, خدا کا کلام ہماری کانٹ اور چھانٹ کرتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ کی پرفارمنس کے ساتھ آپ کا دل خدا کے ساتھ لگا ہو, تاکہ خداوند آپ کے بارے میں کہے, this is my son whom I am pleased. یہ وہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اگر آج سے پہلے آپ دنیا کو خوش کرنا چاہ رہے تھے تو میرے عزیزو, پالوس رسول کیا کہتا ہے, اگر میں دنیا کو خوش کرتا تو میں خدا کا بندہ نہ ہوتا. آپ دنیا کو خوش نہیں کر سکتے. کوئی ایک خوش کریں گے, کوئی دوجا رس جائے گا. دنیا کی فکر نہ کریں, خداوند کی فکر کریں. اس بات کی فکر کریں کہ جب اس دنیا کے بعد آپ نے نئی دنیا میں داخل ہونا ہے تو آپ کی ڈیسٹینیشن جہنم کی آگ نہ ہو, بلکہ آپ کی ڈیسٹینیشن ہمیشہ کی زندگی ہو, جہاں پر ہم کیا کہتے ہیں, دودھ اور شہد کی ندیاں جاری. بلکہ ہمیں گیت بھی گاتے ہیں, سونے دیاں سڑکاں تے دودھ دیاں نہراں نے. اوپر ہمیشہ کی زندگی میں آپ کے لیے آرام ہی آرام ہے. نہ وہاں پر رونا ہے, نہ وہاں پر دانت پیسنا ہے. لیکن اگر آپ کا اس جہان میں دل خداوند کے ساتھ نہیں ہوگا, اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نہیں میں تو بڑا اچھا ہوں, میں تو ایسے ہوں ویسے ہوں, میرے عزیزو آئیے ایک لمحہ کے لیے دوسروں کو جج کرنا چھوڑ کر اپنی زندگی پر نگاہ کیجئے, اپنے دل کے بارے میں دیکھیے. آج میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, آئیے میرے ساتھ دوسری تواریخ اس کا 16واں باب اور 9ویں آیت خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے. پریز دی لارڈ. دوسری تواریخ اس کا 16واں باب, یہاں پر لکھا ہے, کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تئیں قوی دکھائے. آمین. میرے عزیزو, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں, اگر انگلش میں ہم پڑھیں اس ورس کو تو لکھا ہے, God searches the earth. خدا دنیا میں تلاش کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان مضبوط دکھائے, اور ان کے درمیان جس کے دل اس کی طرف پرفیکٹ ہے. اگر انگلش ورڈز میں دیکھیں تو لکھا ہے, God searches the earth to show himself strong in people whose hearts are turned perfect to him. آج میں چاہتی ہوں کہ آپ کے دل اس کی طرف پرفیکٹ ہو جائیں, کامل ہو جائیں. اور پھر اردو بائبل میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے, خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد کرے.
जब दिल खुदावंद के साथ ठीक होगा ना, तो फिर आपकी अमदाद किसी इंसान की तरफ से नहीं आएगी, फिर वो आपके लिए अपने आसमान को खोल देगा। ना सिर्फ आसमान को खोलेगा बल्कि जमीन के सोतों को खोलकर आपको कसरत की बरकत देगा। ना सिर्फ कसरत की बरकत, बल्कि आप जिस चीज को हाथ लगाएंगे, आई डिक्लेयर दिस मॉर्निंग, जब आपका दिल खुदावंद की तरफ परफेक्ट होगा, आप मट्टी को हाथ लगाएंगे तो मट्टी सोने की कीमत अदा करेगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनों को कलाम के वसीला से बरकत मिल रही है? आए जोरदार तालियां खुदा के जिंदगी बख्श कलाम के लिए बजा दीजिए। मेरे अजीजों, इट्स द हार्ट दैट मैटर। जो बात खुदावंद के आगे मैटर करती है वो आपका दिल है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, गॉड इज नॉट लुकिंग फॉर पीपल हु हैव परफेक्ट परफॉर्मेंस। खुदावंद आज उन लोगों की तलाश नहीं कर रहा जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बिहेवियर बहुत परफेक्ट है, जो सोचते हैं मैंने तो कभी गलती नहीं कही। आज खुदावंद उन लोगों की तलाश कर रहा है जिनका दिल खुदावंद की तरफ परफेक्ट है, जिनकी डिजायर क्या है, जिनकी दिल की ख्वाहिश क्या है। ऐने के अमीर हो जाना, ऐने के किसी ने धोखा दे देना, ये दिल की ख्वाहिश नहीं है कि फलां शख्स को गिराना कैसे है, ये दिल की ख्वाहिश नहीं है कि लड़ाई कैसे शुरू करनी है, दिल की ख्वाहिश ये नहीं है कि दूसरों के साथ बुरा कैसे करना है, बल्कि जिनकी दिल की ख्वाहिश ये है कि खुदा को खुश कैसे करना है, डिजायर टू प्लीज गॉड। और दूसरी बात, ना सिर्फ खुश करना, डिजायर टू ऑनर गॉड। आपकी ख्वाहिश कि आपने अपनी जिंदगी में जलाल सिर्फ और सिर्फ खुदावंद को देना है। और तीसरी बात, लिविंग इन द फियर ऑफ गॉड। जिनके दिल की ये ख्वाहिश है खुदा के खौफ के अंदर जिंदगी बसर करें। खुदा का खौफ, फियर ऑफ गॉड ये है कि कोई देखे ना देखे, खुदावंद की आंखें तो मुझे देख रही हैं ना। चाहे आप खानदान से दूर है, चाहे आप बच्चों से दूर हैं, कहीं पर भी हैं, आप खुदा के खौफ में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो फिर आपका दिल खुदावंद के साथ कामिल है। और अगर खुदा का खौफ ही ज़िंदगी में नहीं है तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं है। आइए आज खुदावंद के खौफ को अपनी ज़िंदगी में लें। मेरे अजीज़ों, खुदावंद जो है वो दिल पर निगाह करता है। हो सकता है यू लुक गुड आउटसाइड, कोई भी आपको देखकर अंदाजा नहीं लगा सकता कि आपके दिल में क्या चल रहा है। दिखने में ज़ाहिरी तौर पर तो आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, बट देयर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इनसाइड। आज जितने लाइव भी देख रहे हैं, ज़ाहिरी तौर पर तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आज आपकी ज़िंदगी में एक मेजर मसला है। आइए मेरे अजीज़ों, अपना दिल यस्सु को दीजिए। दूसरी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जब यस्सु ने अपने 12 शागिर्दों को भी चूज़ किया। अभी हमने दाऊद को देखा, दाऊद क्या था? छोटा सा था और भेड़ बकरियां चराता था। कोई बहुत अक्सर औकात हम कहते हैं मेरा पुत्र बड़ा जवान है, दा कद वेखिया, जिसका कोई थोड़ा सा छोटा कद रहा, जैसे कहना है तो वधदा ही नहीं है। मेरे अजीजों, किसी की भी आउटर लुक को मत देखिए। दाऊद के दिल पर खुदावंद ने निगाह की। जैसे ही दाऊद आया, खुदावंद ने सैमुएल से कहा, यस दैट्स द राइट पर्सन। इसी तरह जब यीशु ने अपने 12 शागिर्दों को चुना, क्या है, उसने इसलिए नहीं चुना कि उसको वो एक जगह खड़े मिले या उसको अच्छे लगे या क्या उसने देखा। मेरे अजीजों, सबसे पहले हम देखते हैं ही चूज अ टैक्स कलेक्टर। उसने जिस शागिर्द को चुना वो मासूल लेने वाला था। मासूल लेने वाले अक्सर डिसऑनेस्ट होते हैं। फिर हम देखते हैं दूसरा, मछलियां पकड़ने वाला। मछेरे जो हैं दे यूज बैड लैंग्वेज, उसकी जुबान दुरुस्त नहीं थी। जितने 12 शागिर्द यीशु ने चुने, दे वर नॉट मोस्ट क्वालिफाइड, वो को बहुत क्वालिफाइड नहीं थे मेरे अजीजों। लेकिन क्या है, यीशु हमेशा कमज़ोर लोगों को चुनता है, हकीरों को चुनता है, उनकी कमज़ोरियों को लेता है और उनको ज़ोरावर बना देता है। हालेलुया,
हालेलुया। अगर आज दुनिया आपको कमजोर समझती है, अगर आज दुनिया आपको कुछ नहीं समझती, तो आइए दिल यीशु के साथ लगा लीजिए। जब वो आपको चुनेगा मेरे अजीजों, तो फिर कितनी भी बैड हैबिट्स आपके अंदर क्यों ना हो। उसका शागिर्द मासूल लेने वाला था, डिसऑनेस्ट था, जब दिल यीशु के साथ लगाया, वो डिसऑनेस्टी उसकी ऑनेस्टी में तब्दील हो गई। फिर वो मच्छे रहा। पतरस क्या था? जुबान अच्छी नहीं थी मेरे अजीजों। जब यीशु के साथ दिल लगाया तो सारी अब्यूजिव लैंग्वेज खुदावन ने तब्दील करके उसके मुंह के अंदर मोहब्बत भरे अल्फाज रख दिए। मेरे अजीजों, खुदावंद दिल पर निगाह करता है और आज भी खुदावंद यहाँ पर देख रहा है। मेरे अजीजों, खुदावंद जो देखता है अदर्स कैन नॉट सी इट, और वो आपका दिल है, और वो आपको कहता है मैंने तुझे। जो 12 शागिर्द थे ना, यीशु ने किसी को नहीं भेजा था, बल्कि उसने उसको हैंड पिक थे। यीशु ने खुद उनका चुनाव किया था, और इसलिए नहीं किया था कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, इसलिए किया था कि खुदावंद को उनका दिल अच्छा लगा था। और आज भी खुदावंद आपसे कह रहा है, योर बिहेवियर इज नॉट परफेक्ट। हो सकता है आपका रवैया अच्छा नहीं है, यू नीड सम इम्प्रूवमेंट। आपको अपनी जिंदगी में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जिस तरह शागिर्दों को थी। लेकिन यीशु आपको कह रहा है कि उसने आपको चुना है। आइए अपना दिल उसके साथ दुरुस्त कर लीजिए, वो आपकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट खुद ही कर लेगा। जब दिल उसके साथ लगा होगा, वो कांट छांट आपकी खुद ही कर लेगा। जब आप उसके बागबान का पौधा बन जाएंगे, तो फिर पानी देना भी उसका काम है। फिर उसका काम है कि वो आपको खाद भी डाले, हर चीज़ वक्त पर मुहैया करे, और आप बहुत सा फल लाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, आइए आज अपने दिल को दुरुस्त कीजिए। आइए आज खुदावंद के साथ सिंसियर हो जाएं। अक्सर का बहुत से लोग हैं, चर्च आते हैं, खुदावंद के साथ अहद करते हैं, खुदावंद मैं ये काम छोड़ दूंगा, बट आफ्टर सम टाइम्स वो भूल जाते हैं कि हमने खुदा के साथ क्या वादा किया था, क्या वफा की थी, क्या खुदा से कहा था। आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, अपना दिल खुदावंद के साथ लगाएं। चंद आयात खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे, इमसाल उसका 4 बाब और उसकी 23वीं आयत। जितने बाइबल पढ़ते हैं आप ज़रूर इमसाल की किताब को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। हालेलुया। मेरे अजीजों, बड़ी डेफिनेशन के साथ लिखा है, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, जिंदगी का सरचश्मा वही है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा की जिंदगी पाएं, तो आइए अपने दिल की हिफाजत कीजिए, अपने दिल को खुदावंद के साथ लगा लीजिए। आइए इमसाल 14 बाब की 30वीं आयत भी हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। इमसाल 14 चैप्टर और उसकी 30th वर्स, 30 आयत। यहाँ पर लिखा है, मुतमीन दिल जिस्म की जान है, लेकिन हसद हड्डियों की पोसीदगी है। मुतमीन दिल, सेटिस्फाइड हार्ट। मेरे अजीजों, कोई भी आपके दिल को मुतमीन नहीं कर सकता। एक है जिसने आपको, आपका दिल बनाया और आपको क्रिएट किया। जब आपकी लाइफ उसके साथ दुरुस्त होगी, तो फिर आपका दिल भी मुतमईन रहेगा। कितनी मर्जी सामने चीज़ें पड़ी हों, कभी भी आपका दिल ललचाएगा नहीं। कभी भी आपका दिल जो है ना, कहीं कहते हैं मेरा दिल खराब हो गया सी, खराब होने वाली चीज़ नहीं है। आइए अपने दिल पर खुदा के कलाम के पहरा को बैठा लीजिए। आइए कहना शुरू कीजिए। अगर आपका दिल आपके कंट्रोल में नहीं है ना, तो आज से दुआ करना शुरू कीजिए। 3 लफ्ज़ों की दुआ कीजिए, कहिए, खुदावंद मेरे दिल की हिफाजत कर। आज से ये दुआ शुरू कर दीजिए, और थोड़े दिन बाद आकर आप खुद गवाही देंगे कि खुदा ने आपके दिल की हिफाजत की, क्योंकि आपने दिल पर उसके पाक रूह के पहरा को मांगा है। हालेलुया। और फिर आगे हम देखते हैं कि क्या इसका सेकंड पार्ट है, हसद हड्डियों के लिए बसीदगी है। जिनके दिलों में हसद भरा हुआ है ना, किसी का कुछ नहीं जाना, ताड़ियां ही हड्डियां जड़ियां ने ना,
खुर्दियाँ जानियाँ ने, कमज़ोर होता जाना। इसलिए आज के ये खुदावंद मैं अपने दिल को तेरे सामने खाली करती हूँ। नफ़रत को, हसद को, बिदअतों को, इन सारी चीज़ों को निकाल, क्योंकि जब मेरे अजीज़ों ये सारी चीज़ें निकलेंगी, वो कहता है मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, और दरवाज़ा आपने खोलना है, लेकिन वो पाक है और वो पाक मकाम पर रहता है। आइए हम लास्ट वर्स खुदावंद के कलाम में से देखेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगी। इमसाल 28 बाब, मैंने कुछ वर्सेस चुनी है इमसाल के अंदर। अगर आप दिल के हवाला से वर्सेस देखें, अ लॉट ऑफ वर्सेस, और हम उस पर सीरीज़ भी कर सकते हैं कलाम की, लेकिन आए हम लास्ट वर्स देखेंगे, उसके बाद आपके लिए दुआ करेंगे। इमसाल 28 बाब उसकी 14वीं आयत। हालेलुया। Proverbs chapter number 28 verse number 14, यहाँ पर लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो सदा डरता रहता है, लेकिन जो अपने दिल को सख्त करता है मुसीबत में पड़ेगा। मेरे चीज़ों, ये मैं नहीं कह रही, आज खुदा का कलाम हमें कह रहा है कि मुबारक है वो आदमी जो सदा डरता है। आज से खुदावंद के डर और खौफ में जिंदगी को बसर कीजिए। लेकिन आगे क्या लिखा है? जो दिल को सख्त करता है वो मुसीबत में पड़ेगा। आज मैं चाहती हूं कि वो जिनके दिल इब्लीस ने सख्त किए हुए हैं, क्योंकि उसने इतनी सारी चीजों को ओवरलोड आपके दिल के अंदर किया हुआ है, आइए आज उन सारी चीज़ों को अपने दिलों में से निकालिए। कदूरतों को निकालिए, नफरतों को निकालिए, नामाफी को निकालिए, दगा को निकालिए, लालच को निकालिए, और आइए अपने दिलों पर आज खुदा के पाक रूह की चोट को लीजिए और खुदावंद के खौफ के अंदर जिंदगी को बसर करें। खुदावंद का पाक रूह मुझे कह रहा है, ज़बूर 91 लास्ट वर्स हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ज़बूर 91 और उसकी लास्ट वर्सेस मेरा फेवरेट ज़बूर है। हम जब भी दुआ करते हैं हम ज़रूर इस ज़बूर को पढ़ते हैं। बहुत से लोग इसको साम ऑफ प्रोटेक्शन भी कहते हैं। आप भी इस ज़बूर को पढ़ें और बरकत पाए। उसकी 14वीं आयत में लिखा है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उससे दिखाऊंगा। आइए बुलंद आवाज से कहिए आमीन। मेरे अजीजों, वो कहता है चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है। मेरे अजीजों, जब आप अपना दिल खुदावन के साथ लगा लेंगे तो फिर क्या है, वो आपको छुड़ाएगा, बीमारियों से छुड़ाएगा, मुश्किलों से छुड़ाएगा, दुखों से छुड़ाएगा, रोगों से छुड़ाएगा, और फिर क्या है, वो आपको सरफराज करेगा। सरफराजी ना मशरिक ना मगरिब ना शुमाल ना जनूब से आती है, बल्कि खुदावन की तरफ से आती है। और जिसे खुदावन सरफराज करता है, दुनिया जितनी मर्जी उसे गिराने की कोशिश कर दे, गिरा नहीं सकती। क्योंकि आगे क्या लिखा है, क्योंकि उसने मेरे नाम को पहचाना है। जिन खुदा ने सरफराज की तरह एवं रातों रात सरफराज नहीं कर देता, उसने अपना दिल खुदा के साथ लगाया है और उसने खुदा के नाम को पहचाना है। आज खुदावंद आपके लिए भी यही कहना चाहता है, ये मेरी बेटी इसने मुझसे दिल लगाया है, ये मेरा बेटा इसने मुझसे दिल लगाया है, मैं इसे छुड़ाऊंगा, मैं इसे सरफराज करूंगा, क्योंकि इसने मेरे नाम को। कितने जो चाहते हैं सरफराज हो, कितने जो चाहते हैं बीमारियों से, दुखों से, मुश्किलात से छुड़ाए जाएं। तो आइए अपना दिल जो दुनिया के साथ लगाया हुआ है, कहते हैं ऐसी दुनिया ने भी खुश करना है ते खुदा नु भी। तो इस साल मेरे अजीजों
दुनिया को खुश करना बंद कर दीजिए। आइए जिंदा खुदा को खुश कीजिए, और वो आप अपनी परफॉर्मेंस से नहीं कर सकते, वो आप अपना दिल दुरुस्त करके, अपना दिल उसे प्रेजेंट करके। मेरे चीजों, इस साल वैलेंटाइन डे पहले रोजे पे आ रहा है। 14 फरवरी को क्या है? पहला रोजा है। कई लोगों के बड़े प्लान होते हैं। आइए इस वैलेंटाइन डे पे सेट योर हार्ट विद गॉड। आइए अपना दिल खुदावंद के साथ लगाइए। आइए अपना दोस्त खुदा को बनाइए। दुनिया आपको धोखा दे सकती है, लेकिन जिंदा खुदा आपको जिंदगी देगा, आपको बरकत देगा, आपको सरफराजी देगा। आइए अपना दिल जिंदा खुदा के साथ लगाइए। हालेलुया। आए सब आंखें बंद हो जाएं, सब सर खुदावंद की हजूरी में झुक जाएं। हालेलुया। ओ राबा शांते रे बे 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 बे। हालेलुया। जितने इस वक्त लाइव देख रहे हैं, आपने आज का कलाम सुना है और इस कलाम ने आपके दिल पर चोट लगाई है। आप कई सालों से है सोच रहे थे आप अपनी परफॉर्मेंस से खुदा को खुश कर सकते हैं। आप सोच रहे थे आप अपने फैंसी लफ्ज़ों से, वो बड़े बड़े लफ्ज़ों से खुदावंद को खुश कर रहे हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद आपके फैंसी लफ्ज़ों, खुदावंद आपकी आउटर लुक नहीं, बल्कि वो आपके दिल पर निगाह कर रहा है। आइए आज अपना दिल यीशु को दीजिए। आइए आज अपना दिल खुदावन के साथ लगा लीजिए, ताकि वो आपको कसरत की बरकत दे। आइए एक लम्हा के लिए अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। अगर आज आपको ज़रूरत है उसे कहने की कि खुदावन तू मेरे दिल पर अपने पाक रूह का पहरा बैठा, आइए कहना शुरू कीजिए। हालेलुया। ओ राबा शांते रे बे 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 बे। हालेलुया। उससे कहिए यीशु मुझे कुछ करनी है बात तेरे साथ। आइए उससे बातें कीजिए, उससे कहिए कि मैं अपना दिल तेरे साथ लगाता हूँ। आइए अपने दिलों को दुरुस्त कीजिए। वो आपको सरफराज करना चाहता है, बहाल करना चाहता है। आइए अपना दिल उसके कदमों में रख दीजिए। उसे कहिए मेरे दिल को ले ले। अगर आपके दिल में नामाफी है, नफरत है, हसद है, गुनाह है, दगा है, बदी है, तो मेरे अजीजों आइए इन सारी बातों को खुदावंद के कदमों में रख दीजिए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस पा खुदा। खुदावंद मैं आज के इस कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करती। तू हमारी कांट छांट करता है खुदावंद। खुदावंद इस साल तू चाहता है कि हम अपना दिल तेरे साथ लगाएं, तुझसे लिपट जाएं खुदावंद। खुदावंद मैं चाहती हूँ कि आज जितने भी कलीसिया में बैठे हैं खुदावंद, तू इनके बारे में भी कहे, तू हमारे बारे में भी कहे कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया। खुदावंद मैं तेरे फजल को एक एक पर मांगती हूँ। आज का ये कलाम का बीज खुदावंद राइगा ना जाए खुदावंद, ये बीज खुदावंद 100 गुना फल लाए और हम तेरे जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं, मसीह के नाम से आमीन। आए सब बुलंद आवाज से कहिए आमीन, आमीन। कितने लोगों को कलाम के वसीला से बरकत मिली है? हालेलुया। आए जोरदार तालियां खुदा के जिंदगी बख्श कलाम के लिए बजा दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन खुदा का कलाम है जो हमारी जिंदगी में बरकत को लेकर आता है। हालेलुया।